तुमने प्लानिंग खराब करके गलती की। वैसे अगर ये प्लान नहीं भी होता फिर भी मीरान मेरे पास नहीं आता और ना ही मोहब्बत मिल सकती। हम वो लोग हैं जिनको मोहब्बत छीनना पड़ती है, लेकिन तुम नहीं समझ सके। यहाँ हर कोई अपनी मोहब्बत की खातिर दूसरे की जिंदगी दांव पर लगा रहा है। अब देखो तुम किस हाल पे पहुंच गए। यही डिफरेंस है हम दोनों में कि तुम रेहान को तकलीफ नहीं दे सकते और मैं तो मीरान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी की जान भी ले सकती हूँ। गोनल, विराट, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या हुआ है? विराट, अभी प्लीज ये सब मत पूछो, तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। चलो यहाँ से। हम आजाद को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं ठीक नहीं हूँ। गोनल, मीरान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। तुमने खुद अपना हाथ दिया है, अब क्यों छुड़वा रही हो? हाथ छोड़ो। और इस हाथ को अब मैं तभी पकड़ूंगी जब मुझे तुम पर भरोसा होगा। गोनल भी तुम्हारी तरह सोचती है क्या? वो अलग होना चाहती है तुमसे? मीरान! दादी जान, दुश्मनों की वजह से क्या ये जिल्लत हमारे हिस्से में नहीं आई? रेहान मेरी दुश्मन नहीं है दादी जान। अच्छा, तो फिर गोनल? मैंने आपको बताया था गोनल को तलाक दे दूंगा। मीरान, मेरा आखिरी फैसला है दादी जान। अच्छा, तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? मतलब सारे मसले की वजह गोनल को डिवोर्स देना है। तुम्हारी वजह से आज असलान बे खानदान की लड़की की जान और इज्जत दांव पर लगी है। उस मलऊन आजाद शादुलो ने गोनल को किडनैप कर लिया है। क्या? अगर तुमने रेहान को वापस ना किया तो वो गोनल के साथ वही सब करेगा जो तुमने इसके साथ किया। गोनल को छोड़ने के लिए रेहान की वापसी की शर्त रखी है। गोनल तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी कानूनी बीवी है, तुम्हारी चचाजाद और असलान बे खानदान से है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है मीरान। या तो रेहान को वापस करके गोनल को छुड़वा लो, या फिर गोनल को उसकी पामाल शुदा नामूस के साथ जिंदा दरगोर कर दो मीरान। रेहान! बाबा आप? दूर रहो। बाबा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरान। अब भी वक्त है, संभल जाओ। और सुनो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को आकर लेकर जाओ और आइंदा रेहान से कोई कांटेक्ट नहीं करना। रेहान को मुझसे कोई भी नहीं लेके जा सकता। बाबा! तुम होते कौन हो? बाबा! मत करो, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करो। अब मेरा सफर खत्म हो रहा है मीरान। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। बाबा रुक जाए प्लीज। जैसे तुमने मेरी बहू को कत्ल किया, अब मेरे पोते को कत्ल करना चाहते हो? हाँ, और कितना खून बहाओगे हमारे खानदान का?
मैं उस खून का बदला भी अभी ले लेता हूँ दादी जान। मीरान ऐसा नहीं करो। मैंने किसी का खून नहीं किया, समझे? तुम किस तरह की औरत हो? हाँ, कितने झूठ बोलती हो तुम। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी नहीं रहा है। तुमने झूठ बोल बोल के अपने ही पोते को किस हाल पर पहुंचा दिया है। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। अल्लाह ने एक यतीम को तुम्हारे सुपुर्द किया, तुम्हें अमानत दी, लेकिन तुमने ये क्या किया? देखो देखो इसकी हालत को। मैं तो मीरान का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस पर रहम आता है। बहुत अफसोस है तुम पर अजीजा खानम, अफसोस है तुम पर। बस बंद करो अपनी ये फजूल बकवास खिजर। ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से और गोनल को वापस लेकर आओ। याद रखना तुम, उसको किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हरगिज नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उस शादुल हवेली को जहन्नुम बना दूंगी। मैं रेहान को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी का नाम मत लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, मेरी नफरत में मजीद इजाफा मत करो खिजर शादुलो। मेरी माँ को मुझसे छीन लिया तुमने, अब मैं तुम्हें रेहान नहीं दूंगा वापस। कितनी बार कहूं कि मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल नहीं किया, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मुझे कातिल बनाकर ही छोड़ोगे। रेहान, मत जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ रेहान। मीरान हट जाओ मेरे सामने से, मैं पापा के साथ वापस जाऊंगी। रेहान प्लीज मत जाओ, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। तुमने वादा किया था मुझसे, वादा किया था अगर मैं जाना चाहूंगी तो जाने दोगे तुम मुझे। मैं अपना फैसला कर चुकी हूं, मैं जा रही हूं। मैं जानता हूं तुमने ये फैसला मेरे लिए किया, जानता हूं, मैं जानता हूं तुमने फैसला मेरे लिए किया है। रेहान, रेहान, चलो हो बेटा, आइए। चलो मेरी बच्ची। बैठो बेटा। गोनल, मेरी बेटी, ठीक तो हो ना तुम? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? आखिर कुछ तो बोलो। तुम्हें मेरी बेटी कहाँ से मिली? बताओ, सासात ने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा था? अम्मी, मैंने गोली मार दी है। क्या? आजाद को। गोनल, मर तो नहीं गया? फिलहाल नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मर गया होगा। अगर आजाद अब भी जिंदा है तो मैं उसके मरने की दुआ करूंगी। आजाद ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कह रही है? आजाद ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? चुप करो तुम। मैंने इसलिए गोली चलाई ताकि जो कुछ रेहान के साथ हुआ वो सब कुछ मेरे साथ ना हो। अम्मी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मीरान के अलावा कोई और मुझे हाथ लगाए, और ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानती हूँ रेहान के साथ जो कुछ हुआ वो सब गलत है, और मैं आजाद को भी जानती हूँ। वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। मुंह बंद करो। सुल्ताना मैडम, तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो? आखिर तुम आजाद के बारे में जानती क्या हो? आखिर तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो? उसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें मेरी बेटी की हालत नजर नहीं आती? उठो मेरी बेटी, चलो यहाँ से। अम्मी। रुको बेटा, रुको। अम्मी,
चलो आओ मेरे साथ। बेटा परेशान मत हो, देखो वो अपनी बेटी की वजह से परेशान थी, बस इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया, और कोई बात नहीं है, सब्र करो। चलो मेरा बेटा, गुस्सा नहीं करो, ठीक है? मीरान, संभालो खुद को। चली गई, वो फिर से चली गई दादीजान, मेरे हाथ से रेत की तरह निकल गई रेहान। दोबारा उसे मुझसे दूर कर दिया गया। मुझे जाना है उसके पास, मुझे उसको रोकना होगा। मीरान रुको, रुको मीरान, मेरे बच्चे रुको। तुम उसको ऐसे नहीं रोक सकते, वो खुद अपनी मर्जी से गई है। तुम परेशान मत हो, वो अपनी मर्जी से गई है। संभालो खुद को। मुझे दो चीजों के दरमियान फैसला करना होगा, इसलिए चली गई। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम उसको ऐसे नहीं रोक सकते। अगर तुम ऐसे गए तो खिज़र शादुलो उसको तुम्हारे पास नहीं आने देगा। आपने उसको यहाँ बुलाया था ना? हाँ, उसको आपने इन्फॉर्म किया था दादीजान। आखिर क्यों बुलाया उस शख्स को आपने यहाँ पर? अगर आप उसको ना बुलाती तो कोई हल निकल आता, कुछ कर लेता, कोई रास्ता निकाल लेता। मजबूर थी मैं। बात समझने की कोशिश करो। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ मेरी पोती। गोनल अभी तक उनके पास है। वो वापस आएगी, जरूर आएगी।